गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 20 ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, कंडक्टिविटी क्या होती है वो देखा था, रेजिस्टेंस क्या होता है और साथ साथ रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपकी जर्नल टर्म्स लिख देती हूँ जो कि यहाँ पे यूज होगी। तो कंडक्टेंस जो है, क्योंकि हम कंडक्टेंस देख रहे हैं तो कंडक्टेंस हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी। जी इज इक्वल टू के दैट इज कापा ए अपॉन एल। ए आपका क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। एल इज द लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और के होता है आपका कापा, जिसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको अगर कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहते हो, लेंथ जब आपकी क्या हो 1 सेंटीमीटर और एरिया आपका जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब जो आपकी कंडक्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। यानी कि when the length between the two electrode is 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square, then the conductivity is known as the conductance of that cell। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, G इक्वल टू के हो जाता है। साथ के साथ अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें तो आपका क्या है, आपकी L क्या है, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और आपका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका लेंथ है या फिर एरिया है, ये कुछ ना कुछ इसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है ये कुछ ना कुछ आपकी वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम जो होती है आपकी क्या होती है, L इंटू ए। लेंथ आपकी क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर और एरिया आपका क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपकी वॉल्यूम जो होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं K इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, K इज द कंडक्टेंस, कापा इज द कंडक्टेंस। अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में कहें तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने आपको बताया था कि आपका 1 ml जो होता है वॉल्यूम का 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। यहाँ बता देती हूँ, यहाँ लिख देते बेटा 1 ml जो होता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जिसको हम 1 cc भी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml यूज कर ले वॉल्यूम में, तो K जो है वॉल्यूम के टर्म्स में अगर कापा को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जब आपका सॉल्यूशन जो होगा उसकी वॉल्यूम 1 ml होगी, तब जो कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं कापा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमारे लिए यूज होने वाली है, इसलिए मैंने आपको वॉल्यूम्स के टर्म्स में भी आपको K को डिफाइन करना बता दिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होता है, देखो द कंडक्टेंस ऑफ, मैं आपको पहले मोलर कंडक्टेंस बता रही हूं। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। यानी कि वो कंडक्टेंस, किसकी कंडक्टेंस, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो आप डाल रहे हो सेल में, या मैं कहूँ जिसका आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। आप इलेक्ट्रोलाइट को हमेशा किसी मीडियम में डाल के उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो कि आप ऐड कर रहे हो, जिसका आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, जब उसका 1 मोल लोगे उस टाइम जो कंडक्टेंस होगी उस सेल की वो आपकी कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर यानी कि हम मोल को कंसिडर कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या किया था, कापा में वॉल्यूम को कंसिडर किया था कि जब आपकी 1 ml वॉल्यूम होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तब जो कंडक्टेंस होगा वो कापा है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस आपका क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट को चाहे आप कितने भी ml में ऐड कर रहे हो या डिसॉल्व कर रहे हो, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है
1 मोल ले रहे, ठीक है, क्या ले रहे, इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ले रहे। मीडियम चाहे आप कितना ही अमाउंट लो, मीडियम की हम वॉल्यूम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपका कुछ ऐसा कंटेनर है जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है बेटा, ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे इसकी मोलैरिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज गिवन एज कैपिटल M, ठीक है। और इसमें आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है, यानी कि जिस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स सपोज हमने ले लिया NaCl, कि NaCl आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका हमने लिया 1 मोल, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको बेटा अच्छे से समझो कि लेट सपोज हमने कोई कंटेनर ले लिया है, उसमें कोई हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको गिवन है कैपिटल M, और उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो आपने 1 मोल लिया है, ठीक है। यानी कि NaCl हमने ऐड किया है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl का सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि NaCl हमने 1 मोल लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है। तो आपको पता है कि मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। यहां पे आपको मोलैरिटी गिवन है बेटा, M गिवन है, मोलैरिटी क्या गिवन है, M, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने गिवन है, 1 गिवन है, और वॉल्यूम आपकी क्या है, वॉल्यूम मान लो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ले ली V और लीटर्स में ले ली LTR, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम को अगर हम एक साइड ले तो V LTR लीटर्स में आपका क्या हो जाएगा, 1 मोल अपॉन मोलैरिटी, और इसकी यूनिट होगी आपकी लीटर LTR पर मोल, ठीक है। ये लीटर पर मोल जो है यूनिट मैंने जब यहाँ लिखी है, इसको ध्यान में रखना है। वैसे तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ ली होगी, ठीक है, बट फिर भी बता देते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लीटर डोनेट कर रही है, डिनोट कर रही है आपकी वॉल्यूम, और हमने पर मोल क्या लिखा है, यानी कि इतनी वॉल्यूम है, इतनी लीटर वॉल्यूम है पर मोल, हर एक मोल में इतनी लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, हर एक मोल इतनी लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इसलिए हमने लिखा है लीटर पर मोल। तो बेटा ये तो बात हो गई लीटर्स के टर्म में, बट हम कंडक्टेंस यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ml के फॉर्म में देखेंगे। तो आपका क्या है, हम K जो है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो K है, कापा है, वो कब होगी, जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml होगा, उस टाइम जो कंडक्टेंस होगी वो आपकी K कहलाएगी। तो अगर हम ml के टर्म्स में देखें, तो अगर हम वॉल्यूम इन ml ले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे अपॉन m, ठीक है, लीटर पर मोल, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या आ गई है, ml के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका क्या है, 1 ml वॉल्यूम में आपकी कंडक्टेंस कितनी है, K है, ठीक है। तो इतनी वॉल्यूम में, वॉल्यूम हमने किसमें निकाली, ml में, तो इतनी वॉल्यूम में आपकी कंडक्टेंस कितनी होगी, हम निकाल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन m वॉल्यूम, ठीक है। अगर इस वॉल्यूम की, ये जो आपने ml में वॉल्यूम निकाली है, इसकी कंडक्टेंस निकाले तो आपका क्या होगा, 1 ml की K होती है, इतने वॉल्यूम की निकाले तो K मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम अपॉन m, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपकी क्या है, ये जो आई है, ये वैल्यू है आपकी किसकी है, मोलर कंडक्टेंस की, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या हो, 1 मोल हो, उस टाइम जो कंडक्टेंस होगी वो होगी आपकी मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को हम कैप M से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके बराबर होती है, K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन M, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, K कंडक्टेंस कब होगी, जब आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml होगा। आपकी मोलर कंडक्टेंस कब होगी, जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोल होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो यहाँ पे
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब होगा, किस टाइम आप कहोगे कि आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है क्या है, m जो है ये क्या है मोलैरिटी, k है क्या है कापा है, और ये कैप m क्या है बेटा मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मोलर कंडक्टेंस का, ठीक है। तो अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और देख लेते हैं। देखो तो देखो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी क्या होती है, द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस आपकी क्या थी, कंडक्टेंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, जब आपकी कंडक्टेंस जब आपका क्या हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो जब आपकी जो कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो लेट सपोज आपका कोई कंटेनर है बेटा, उसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया है, ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें मान लो कि इस सॉल्यूशन की जो आपको नॉर्मेलिटी गिवन है n, नॉर्मेलिटी आपकी गिवन है n, और यहां पे आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। लेट सपोज हम NaCl ले रहे थे, तो NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है जिसका सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, सपोज वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर है, EQUI, ठीक है, इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की आपकी वॉल्यूम कितनी है, तो हमें पता है नॉर्मेलिटी आपकी क्या होती है बेटा, इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपकी किस में होती है लीटर्स में। जैसे हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे थे, आपका क्या था नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मेलिटी आपकी होगी इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम इन लीटर। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो वॉल्यूम इन लीटर जो होगी बेटा वो आपकी क्या होगी, इक्विवेलेंट आपका कितना गिवन है 1 इक्विवेलेंट गिवन है, दैट मींस 1, नॉर्मेलिटी आपकी कितनी गिवन है n, ठीक है। तो ये तो आपकी वॉल्यूम हो गई लीटर्स के टर्म में, बट हम कंडक्टेंस सबकी किस में देख रहे हैं, ml में देख रहे हैं, ठीक है। तो कापा जब हमने ml में देखा था, हमने मोलर कंडक्टेंस आपका ml में देखा था, तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ml में देखेंगे। तो ml में अगर इसे कन्वर्ट करें वॉल्यूम इन ml, तो आपका क्या होगा 1000 अपॉन n, और इसकी यूनिट होगी आपकी ml पर इक्विवेलेंट, ठीक है। आपकी ये यूनिट मैंने आपको क्यों लिखी है, देखो मोल कंसेप्ट में हालांकि पढ़ चुके आप, वॉल्यूम है तो ml है, और ml इतना ml वॉल्यूम जो है पर इक्विवेलेंट, हर एक इक्विवेलेंट में, हर एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इतनी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आपकी किस में आ गई, ml में आ गई। अब आपको पता है कि 1 ml में पर कंडक्टेंस आपका k के बराबर होता है, तो इतनी वॉल्यूम पे कंडक्टेंस आपका क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन n, इतनी वॉल्यूम पे कंडक्टेंस आपका क्या होगा k मल्टीप्लाई 1 ml पे इतना था, 1 ml पे आपका कितना था k के बराबर था, तो इतनी वॉल्यूम इन ml उस पे कितना होगा k मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन n, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप EQ से, ठीक है। तो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गई k मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन n, दैट मीन्स नॉर्मेलिटी, ठीक है। n यहाँ पे क्या है नॉर्मेलिटी है, कैप EQ क्या है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, k आपका क्या है बेटा यहाँ पे कापा है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि आपकी मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, कब होती है, जब आपका क्या हो इलेक्ट्रोलाइट जो है जिसका आप सॉल्यूशन बना रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिस इलेक्ट्रोलाइट का बना रहे हो, वो इलेक्ट्रोलाइट जब 1 मोल हो, तो उस टाइम जो आपकी उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी वो कहलाएगी आपकी मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप m से, जिसका फॉर्मूला होता है k मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इक्विवेलेंट के केस में हम नॉर्मेलिटी लेते हैं और हम मोलर के केस में क्या लेते हैं मोलैरिटी लेते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है। तो आप देख लेते हैं कि आपकी यूनिट, इनकी यूनिट कैसे हम
सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, तो बेटा देखो, अगर हम यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सबसे ज्यादा इस टॉपिक से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट से कि मोलर कंडक्टेंस की आपकी क्या यूनिट है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो हम एक बार डिराइव करके देख लेते हैं। हमने देखा कि मोलर कंडक्टेंस को आप कैप m से रिप्रेजेंट करते हो और जिसका फॉर्मूला आपका होता है K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, तो अगर हम इसकी यूनिट डिराइव करते हैं तो आपका बेटा यहाँ पे आपको पता है K आपका क्या है, K आपका कापा होता है। कापा आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है आपकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब अगर हम इस टर्म की बात करें, हमने क्या लिया था, आपका ये टर्म अलग ली थी, इसको हमने कापा से मल्टीप्लाई किया था, ये आपकी क्या थी, वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो आप ये आपकी क्या है, वॉल्यूम है, तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, किस यूनिट से, ml पर मोल। ठीक है, मोलैरिटी है तो ml पर मोल में हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया था। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका 1 ml जो होता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जिसको हम 1 cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो तीनों आपकी एक दूसरे के बराबर होते हैं। 1 ml वॉल्यूम हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं, दैट इक्वल टू 1 cc। ठीक है, तो हम ml को सेंटीमीटर में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ml को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर अपॉन मोल। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। ठीक है बेटा, तो आपकी यूनिट आपकी क्या बनी, मोलर कंडक्टेंस की आपकी यूनिट क्या बनी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपकी क्या है, यूनिट है किसकी, मोलर कंडक्टेंस की। अब अगर हम बात करते हैं आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट आपकी क्या है, तो हमें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला, क्या आप EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आपका K क्या है, आपका कंडक्टेंस है, उसकी यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपकी क्या है, वॉल्यूम टर्म है, और वॉल्यूम की यूनिट हमने क्या ली थी, ml पर मोल मोलैरिटी में ली थी, बट इस केस में हमने क्या लिया था, ml पर इक्विवेलेंट। हर एक इक्विवेलेंट में ml इतना होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम डिराइव करें तो देखो आपका ml को हम फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ से आपकी जो यूनिट होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वो होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। तो बेटा तीनों ही कंडक्टेंस आपको याद में रखनी है। K आपकी क्या होती है, कापा, जो कि आपकी 1 ml जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो उस टाइम जो कंडक्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी कापा। बट जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइट जो है 1 मोल हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तब जो कंडक्टेंस होती है वो होती है मोलर कंडक्टेंस। और जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब होती है, जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 इक्विवेलेंट के बराबर हो, उस टाइम जो कंडक्टेंस होती है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो आपकी कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।